और इधर इसका घर में कोई खाने के लिए अनाज भी नहीं है, सबको तो हाथी खा दिया और घर को भी पूरा धंसा दिया और यही घर भर है। इस गरीब व्यक्ति का अब जो है घर टूट चुका है, रहने के लिए अब आशियाना नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, गरीब किसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। भी मैं खूंटी जिला के रनिया प्रखंड में हूं और हाथियों का देख रहे हैं लगातार कुछ दिनों से तरह से आतंक है, प्रकोप हाथियों का जारी है। गजराज के इस आतंक से ग्रामीणों को क्या क्या नुकसान हो रहा है, तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सारा अनाज को हाथी इत्मीनान होकर इस तरीके से देख रहे होंगे। पूरा जो धान है, चावल है, सबको निकाल कर बर्बाद कर दिया और दीवार दरवाज़ा यहाँ पर टूट के इस तरह से बिखर गया है। और ग्रामीण बता रहे हैं यहाँ पे 2 जंगली हाथी, पहले एक हाथी था, अभी 2 हाथी थे। और बताइए क्या स्थिति रही होगी कि यहाँ पर एक छोटा सा मकान था और यहीं पे सोते थे और अभी देखिए ये घर पूरी तरह से टूट गया है। यहाँ पर बीच में दीवार भी नहीं है, उधर पे भी हाथी ने तोड़ा है। अब उधर से भी एक हाथी तोड़ रहा होगा और इधर से भी, दोनों ओर से हाथी तोड़ रहा होगा। तो बताइए यहाँ के जो घर में रहने वाले उस वक्त थे, कैसे अपना जान बचाए होंगे। और सबसे बड़ा यही सवाल है कि अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में इन्हें पक्का मकान भी शायद नहीं मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और ये कच्चे मकान में रहते थे। और ये किचन एरिया है और हमेशा की तरह किचन घर पे ही हाथी हमेशा धावा बोलता है और घर में रखे अनाज को हाथी खा जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो चूल्हा बना हुआ था, नमक बिखरा पड़ा है, यहाँ पर प्याज व्याज सब कुछ बिखरा पड़ा है। और मेरे ख्याल से लग रहा होगा इनके पास मात्र यही चावल बचा हुआ है। अब बताइए इस चावल से कितने लोगों का पेट भरेगा और कितने लोग इसका कर पाएंगे और कितना दिन ये चावल चल पाएगा। सिर्फ एक शाम चावल चलेगा, उसके बाद ये लोग कहाँ से भोजन लाएं, कहाँ से चावल लाएं, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी इस परिवार को। और अब घर में कैसे रहा जाए, क्योंकि देखिए अभी बारिश हो रही है, पानी जो है यहाँ पे गिर रहा है, अभी भी सामान वैसे के वैसे पड़े हुए हैं और किसी तरह अपना जान बचा कर अभी भागे हैं इस घर के लोग और बगल में रहने के लिए विवश हैं। अब बताइए इन्हें अब मकान नहीं मिल पाएगा और इनका जीवन अब कैसे चलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। क्या नाम हुआ आपका? डिडू। गांव कौन है? तंबागी। आपका ये घर है ना? हाँ। नहीं, कैसे ऐसे टूट गया एकदम अचानक? हाथी तोड़ा है? हाथी किधर तोड़ा है? कितना बजे तोड़ा ऐसा? 7 बजे। शाम में 7 बजे की। तो उस समय किसी को खबर की है कि नहीं हाथी तोड़ रहा है ऐसे बोल के? भगाने के लिए कुछ साधन था, पटाखा वगैरह कुछ भी भगाने का? बनो था को के काजी बड़े। अभी है कुछ खाने के लिए, धान वान कुछ है, चावल वावल? बानोगा। मेरा नाम धूका पहन है। हमारा घर भी पहले यही हाथी सब आके धंस दिया और रात को भी यही घर आके धंस दिया। और इधर इसका घर में कोई खाने के लिए अनाज भी नहीं है, सबको तो हाथी खा दिया और घर को भी पूरा धंसा दिया और यही घर भर है। तो हाथी कितना संख्या में था? हाथी दो हाथी था और दोनों हाथी आके दोनों तरफ धंसा दिया। जैसे शाम में 7 बजे बता रहे हैं ना? हाँ, 7 बजे आया था। तो रनिया तो यहाँ पे नज़दीक है, कुछ ही किलोमीटर में है, तो कोई वन विभाग कर्मी नहीं आया यहाँ पे मदद देने? नहीं आया है। गांव वालों को बुलाए थे, गांव वाला कुछ आदमी आया था और थोड़ा देरी के बाद हम लोग भगाए और उसके बाद जंगल में घुस गया। उसके बाद तो हम लोग पता उता नहीं चला है कि फिर हम लोग इधर घर में आए। तो यहाँ पे एकदम चावल वावल यहाँ लगभग काफ़ी देर था, लग रहा है इत्मीनान से हाथी धान चावल निकाल के खाया है ऐसा? हाँ, खाया, पूरा खाया है। जितना घर में था वो चावल भी था, धान भी था, वो सबको निकाल के खा गया, आराम से वो लोग खा गया। आप लोग कहाँ पर थे उस समय जब हाथी ऐसा खा रहा था? उसको दूर से देख रहे थे कि क्या, मतलब भगा रहे थे, क्या कर रहे थे? भगा रहे थे उस टाइम, लेकिन भगा रहे थे, हम लोग को भी भगा रहा है, हम लोग को भी भगाता है और इसलिए हम लोग को दूर में थे और भगाने के लिए फटाका उटका सब हम गाँव वालों को लाइए बोल के बुला रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं लाया, फटका भी नहीं लाया और हम लोग को भगा रहा कि हम लोग डरे में किनारे खड़ा हो रहे थे। इस गरीब व्यक्ति का अब जो है घर टूट चुका है, रहने के लिए अब आशियाना नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, गरीब किसान है। कितने बेटे हैं इसके? एक ही बेटे हैं। एक बेटा है। हाँ। और कौन कौन रहता था ये घर में? ये घर में इसका बहन रहता है, इसका पत्नी तो मर गया, ये तो विधवा। 2 आदमी? हाँ, 3 आदमी हैं इनके साथ। यहीं सोते थे ना? हाँ, यही सोते थे।
3 व्यक्ति यहीं पर सोते थे और जब हाथी आया उस समय ये लोग कहाँ थे? ये लोग को बाहर निकल गए थे। बाहर निकल गए थे। हाँ, हाथी आ रहा था उस टाइम बाहर निकल गए थे, यही दरवाजे तरफ से निकला। हाथी यहाँ पर आया और दरवाजा से निकला। मैं फिर दोबारा यही चीज़ को दिखाना चाहूँगा कि बारिश हो रही है और यहाँ देखिए बारिश की बूंदें घर पर गिर रहा है। कच्चा मकान है और ज़्यादा बारिश अगर हो जाती है तो घर गिरने का खतरा है और कच्चा मकान है तो घर गिर जाएगा। अब ये बारिश में लवारिस की तरह भटक जाएंगे क्योंकि इनके पास घर नहीं है। अब कच्चा मकान है, पक्का मकान होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। और जंगली हाथी को भगाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। साथ ही वन विभाग इतना मौन होकर तमाशा देख रहा है, काफ़ी दुख की बात है। और यही चावल है, हम बार बार चावल इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये प्लेट में किसी तरह से इसको रखे हुए हैं ताकि एक बार इसे खाया जा सके, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चावल नहीं है। और घर की स्थिति फिर देखिए, ये दरवाज़ा को अब ये किसी काम का नहीं रहा, दरवाज़ा नहीं रहा। अगर दोबारा हाथी इस घर में आ जाता है तो फिर इसको कैसे हाथी को भगाया जाए, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा संकट है, काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी सुबह का समय है, छाता भी देखिए दब गया है, चावल भी है। गांव के ग्रामीणों में खौफ का माहौल है क्योंकि हाथी के आतंक से ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। साथ ही जान माल का हानि होने की आशंका बताई जा रही है और हम लोग लगातार हाथी को दिखा रहे हैं पिछले 5 दिनों से किन किन क्षेत्रों में जा रहा है। हमने वन विभाग के कर्मियों से पहले भी बात किया है जब बानो क्षेत्र में इस तरह से जंगली हाथी ने घर तोड़ा था, लेकिन वो लोग कहते हैं कि कोई प्रावधान नहीं है तत्काल अनाज देने के लिए, लेकिन ये प्रावधान बनाना चाहिए ताकि इनका जो भोजन जो अब नहीं बन पाएगा वो बन सके। उम्मीद करते हैं इन्हें जल्द से जल्द मदद मिल पाएगी।